अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी सिलाई मशीन पहले तो ठीक थी। मैंने ये बाद में ये नया शटल इसमें डाला है। तो ये शटल जब मैंने डाला तो ये ना धागा तोड़ना शुरू कर दिया इसने। नया शटल है। मैंने पहले सोचा कि हो सकता है ये नया शटल होने की वजह से धागा तोड़ रही है। तेल शेल दिया मैंने इसको, तो जब नलकी पे तेल लगाता था तो फिर तो ये थोड़ा सही हो जाता था, फिर नहीं तोड़ती थी। तो जब खुश्क धागा चलाता था तो ये धागा तोड़ती थी। जब स्पीड थोड़ी तेज़ करूँ ना तो धागा तोड़ना शुरू कर देती। तो मैंने इसका एक हल निकाला है शटल की सेटिंग करने का। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद भी यही है कि आप दोस्तों के साथ ये शेयर करूं कि इसका मसला क्या है, क्यों धागा तोड़ती है नया शटल डालने के बाद। कुछ शटल सही सेट हो जाते हैं, कुछ शटल की सेटिंग करनी पड़ती है। तो जब मेरा शटल चलता है ना, मशीन घूमती है जब, तो धागा फिर के जब इस जगह पे आता था ना, ये आप देखें इस जगह पे, यहाँ पे धागा मेरा मशीन का जो है ना वो टाइट हो जाता था, सख्त होता है, अड़ता है। और ये जो कट बना हुआ है ना, इस कट पे आपके फंस के टूट जाता है जब मैं तेज़ करता हूँ या खुश्क धागा चलता है। जब धागे को तेल लगा होता है तो वो तो इधर से फिसल के निकल जाता है ना। तो और नलकी पे तेल भी नहीं लगाना होता, तो धागा तो खुश्क ही चलाना होता है ना। तो मैं ये आप दोस्तों को इसका मसला हल करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैसे हल करना है। इसके लिए आपने शटल निकाल लेना है मशीन से। तो शटल निकालने के बाद आपने ये इसका जो अंदर वाला ये जो शटल है, ये जो घूम रहा है इसका, ये भी बाहर निकालना है आपने। इसके लिए आपने ये जो 3 पेच लगे हुए हैं ये खोलने हैं। इनको आप खोलेंगे तो उम्मीद है कि शटल जो है वो बाहर निकल आएगा, इसका अंदर वाला जो है। ये मैंने यही पेचकस जो है ये मैंने आगे से इसका मुंह थोड़ा पतला कर लिया है रेगमार की मदद से। तो ये इससे आसानी से पेच खुल रहे हैं। आपके पास भी अगर कोई इस तरह का पतले मुंह वाला पेचकस ना हो तो आपके पास जो टेस्टर है या जो कोई छोटा पेचकस है, आपने उसको मुंह को थोड़ा रेगमार की मदद से पतला कर लेना है, तो ये पेच खुल जाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये मैंने निकाल दिया। ये मैंने निकाला है। तो ये मैं शटल निकालने की कोशिश करता हूँ कि निकलेगा कि नहीं। तो ये निकल आया है। ये आपने निकाल लेना बाहर, ये वाला, ठीक है। ये निकाल के मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी मशीन धागा तोड़ती है स्पीड तेज़ करने पे या नीचे से टांका ख़राब करती है तो उसका यही मसला है। और आपने कुछ भी नहीं करना। आपने अगर शटल पुराना भी है तो भी वो कर रही है तो आपने इस जगह को आपने रगड़ लेना। रगड़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं चीज़ें एक साइड पे कर लूँ पहले। आपने रेगमार ले लेना है। ये मैं लेके आया हूँ, ये पतला रेगमार है, ठीक है। इससे बाद में रगड़ेंगे, ठीक है। और ये एक मेरे पास मोटा रेगमार है, ये चेक करें, ठीक है। आपने भी इसी तरह के रेगमार ले लेने हैं। किसी ग्राइंडर वगैरह की मदद से नहीं आपने इसको रगड़ना। ग्राइंडर से हो तो इजी जाता है, उससे ये होगा कि ये जो जगह है ना ये आपकी ज़्यादा रगड़ जाएगी तो फिर ये ख़राब भी हो सकता है शटल आपका, ठीक है। आपने इस जगह को रगड़ना है। ये जो कट है इसका ये वाला हिस्सा, ये जो है ये जिधर ये फांस रहा है पेचकस, ये वाला हिस्सा रगड़ना है। और ये वाला हिस्सा जो है इसको थोड़ा सा नीचे करना है, बिठाना है।
ठीक है। आपने इस तरह इसको पकड़ लेना है और ये आपको पता होगा कि आप किस जगह से रगड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपको नज़र तो नहीं आ रहा, ये नीचे करके मैं दिखाता हूँ आपको मोबाइल। ये हिस्सा जो है ये ऐसे रखना है इसका, ठीक है। आपने इसकी जो मोटाई है थोड़ी सी ये वाली, इसको रगड़ लेना है। ये देखें दोस्तों, थोड़ा सा भी हुआ है, थोड़ा और करेंगे इसको। और ये पक्का आपकी मशीन, अगर आप ये इसका ये वाला शटल के ये हिस्सा रगड़ लेंगे तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपको कि आपकी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी अगर शटल की वजह से तोड़ रही है, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। आप ये करके आजमा लें तो इसको रगड़ने के बाद आपने ये जो इसकी ये इस जगह पे इस तरह आपको सही नज़र आएगा, ये जो जगह इसकी, इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ से यहाँ से ये जिस तरह फांस रहा है पेचकस, ये फांस के निकल रहा है, ये ऐसे फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी इस तरह आपने इसको अंदर से रगड़ना है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। और रगड़ना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। इसी रेगमार को आपने इस तरह 4 तह लगा लेनी है इसकी। ये मोटा होता है रेगमार और ये मजबूत हो जाता है जब 4 तह लगते हैं। इस तरह आपने ये कट जो है ये इसका इसके अंदर रख लेना है और रगड़ना आपने इस तरह दबा के रखना है इस साइड पे, ठीक है। ये इस तरह आपने एक दफ़ा ऐसे करके रगड़ना है, फिर इस तरह ऐसे करके रगड़ना है, ये मूव करके रगड़ना है, ठीक है, ताकि ये इसका ये थोड़ा सा गोल भी हो जाए मुंह इसका। आपने इसको अच्छी तरह सली के साथ कर लेना काम। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि मशीन आपकी धागा नहीं तोड़ेगी। आप जितनी मर्ज़ी स्पीड के साथ चलाएं मशीन को, आपकी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ कि आप शटल इस तरह खोल के आप जोड़ भी लेंगे। अगर खोल लेंगे तो इंशाल्लाह जोड़ भी लेंगे। दोस्तों जब आप काम करना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ये एक थोड़ा सा दिल में खौफ होता है कि खोल लूँगा तो जुड़ेगा नहीं तो क्या करूँगा। इसी तरह इंसान सीखता है। ये शटल की टाइमिंग भी मैं आपको बाद में बताऊँगा लगा के, इसकी शटल की टाइमिंग किस तरह करनी है सिलाई मशीन की, ठीक है। तो ये मैंने रगड़ लिया है, अब मैं इसको जोड़ के मैं लगा के बाद में आपको शटल की टाइमिंग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जी तो दोस्तों ये देखें दोस्तों, मैं फुल स्पीड में मशीन चला रहा हूँ, ये देखें, और अब मेरी मशीन बिल्कुल धागा नहीं तोड़ रही, ठीक है। ये देखें, मैं दोबारा सिलाई लगा के आपको दिखाता हूँ और धागा भी देख लें आप। मैं कह रहा था कि तेल लगाने के बाद धागा नहीं तोड़ती थी, अब ये बिल्कुल खुश्क नलकी है, ठीक है। और ये देखें, इसकी सेटिंग आपने इस जगह पे रखनी है। और मैं अभी आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ फुल स्पीड में। ये देखें कितना लंबा मैंने इसका कपड़ा है। इतने पहले तो यहाँ तक आके सिलाई टूट जाती थी, धागा टूट जाता था। अब देखें दोस्तों
मैंने इसके शटल की जो आपको बताया था कि रगड़ने के बाद ये देखें अब बिल्कुल, ये देखें धागा बिल्कुल नहीं टूटती, कैसे धागा जा रहा है, चल रहा है इसका। ये देखें ये धागा इसमें है, अभी टूटा नहीं है धागा। आप भी अगर आप अपने शटल की सेटिंग इस तरह कर लेंगे, वो जो मैंने अभी आपको बताई है, रगड़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मशीन भी धागा नहीं तोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कई जगह से कोई समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाजम करना है, और मेरे वीडियो को हो सके तो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना है। इस पर मैं आपको जोर नहीं दे रहा, सब्सक्राइब लाजम करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।